जैसा कि आपने पिछले पार्ट में देखा था कि जोसेफ बिल्लू और शैडोमैन को ढूंढने के लिए निकल जाता है और जोसेफ को जाते हुए बिल्लू और शैडोमैन देख लेते हैं और उधर सैंडी के पास कोई नहीं होता है तो सैंडी बहुत घबरा जाता है। सैंडी को किसी के होने का एहसास होता है पर वहाँ कोई नहीं होता। जैसे ही सैंडी नीचे दिखता है तो उसे ज़मीन पर खून गिरा हुआ दिखता है। तभी सैंडी के पास बिल्लू और शैडोमैन आ जाते हैं। फिर सैंडी, शैडोमैन और बिल्लू टिल्लू को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं पर आगे जाते ही सैंडी पर कोई वार कर देता है। शैडोमैन और बिल्लू मुड़ के देखते हैं तो जोसेफ होता है। फिर जोसेफ और शैडोमैन में ज़बरदस्त लड़ाई हो जाती है। दोनों एक दूसरे के साथ लड़ाई करने लगते हैं। फिर कहीं से टिल्लू आ जाता है और जोसेफ पर हमला कर देता है जिससे जोसेफ नीचे गिर जाता है। फिर जोसेफ टिल्लू पर हमला कर देता है जिससे टिल्लू बहुत जख्मी हो जाता है। अगर आपने पिछला पार्ट नहीं देखा है तो पहले जाकर वो देख लीजिए, नहीं तो आपको यह स्टोरी समझ में नहीं आएगी। जोसेफ के उठने की उम्मीद नहीं लग रही है। आज तो शैडोमैन ने अपनी सारी ताकत लगा दी पर पता नहीं जोसेफ उठेगा कि नहीं। जैसे ही बिल्लू सैंडी की तरफ देखता है तो बिल्लू चौंक जाता है। सैंडी वहाँ नहीं होता है। बिल्लू घबरा जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता है कि सैंडी कहाँ चला गया है। बिल्लू को सैंडी की फिक्र होने लगती है। तभी बिल्लू के पास टिल्लू आता है। टिल्लू पूछता है बिल्लू से कि बिल्लू क्या हुआ, तुम इतने डरे हुए क्यों हो। बिल्लू बोलता है कि सैंडी को गोली लगी थी तो वो यहीं नीचे गिर गया था, लेकिन अब सैंडी यहाँ नहीं है तो पता नहीं वो कहाँ चला गया। कहीं कोई उसे उठाकर तो नहीं ले गया। तभी शैडोमैन भी टिल्लू और बिल्लू के पास आ जाता है। शैडोमैन पूछता है कि क्या हुआ, तुम दोनों इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो। बिल्लू बोलता है सैंडी को गोली लगी थी और वो यहीं गिर गया था, लेकिन सैंडी अब यहाँ नहीं दिख रहा है, पता नहीं कहाँ चला गया। शैडोमैन बोलता है कि अब ये कौन सी नई मुसीबत आ गई है। अभी तो हमें जोसेफ से छुटकारा मिला था और अब पता नहीं सैंडी कहाँ चला गया। टिल्लू डर जाता है। तभी बिल्लू पूछता है टिल्लू तुम इतने डरे हुए क्यों हो। और हाँ टिल्लू, तुमने बताया नहीं कि तुम अचानक यहाँ कैसे आए और तुम्हारे कपड़ों पर यह खून कैसा लगा है। कहीं तुमने नई मुसीबत तो नहीं खड़ी कर दी है। टिल्लू बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है। बिल्लू बोलता है तुम हमसे क्यों कुछ छुपा रहे हो, जो भी बात है साफ साफ बताओ। बिल्लू के फोर्स करने के बाद टिल्लू बोलता है कि मैं चलते चलते एक पुरानी हवेली में चला गया था। वो हवेली बहुत डरावनी थी और वहाँ उस हवेली में कब्रिस्तान भी था। मुझे नहीं पता था कि वहाँ जाने से कोई मुसीबत आ जाएगी। बिल्लू बोलता है तुम कौन सी मुसीबत की बात कर रहे हो। टिल्लू बोलता है कि मेरा सामना एक चुड़ैल से हो गया था, वो बहुत डरावनी थी। शैडोमैन बोलता है कि कहीं तुम उस हवेली की बात तो नहीं कर रहे हो जहाँ खूनी चुड़ैल रहती है। मुझे तो लगता है कि वो खूनी चुड़ैल ही होगी और शायद सैंडी को भी खूनी चुड़ैल ही ले गई होगी। अब हमें उस खूनी चुड़ैल का सामना करना पड़ेगा। अभी तो हमने जोसेफ को हराया है। जैसे ही बिल्लू, टिल्लू और शैडोमैन जोसेफ की तरफ देखते हैं तो वो चौंक जाते हैं। जोसेफ वहाँ नहीं होता है। बिल्लू, टिल्लू और शैडोमैन बहुत डर जाते हैं। अब कुछ ना सोचते हुए बिल्लू, टिल्लू और शैडोमैन सैंडी को बचाने के लिए निकल जाते हैं। तभी उनको एक डरावनी सी आवाज़ आती है और वो तीनों एक पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। और वो तीनों एक पेड़ के पीछे जाकर छुप कर देखते हैं कि ये आवाज़ कहाँ से आ रही है। बिल्लू, टिल्लू और शैडोमैन देखते हैं तो उनको अपनी आंखों पर विश्वास नहीं होता है। सैंडी नीचे गिरा हुआ होता है। और वहाँ खूनी चुड़ैल के साथ जोसेफ भी खड़ा होता है। शैडोमैन के वार के बाद जोसेफ कैसे जिंदा है। खूनी चुड़ैल बिल्लू, टिल्लू और शैडोमैन को देख लेती है। बिल्लू, टिल्लू और शैडोमैन खूनी चुड़ैल को देखकर छुप जाते हैं। बिल्लू बोलता है कहीं हमें खूनी चुड़ैल ने देख तो नहीं लिया। अगर खूनी चुड़ैल ने हमें देख लिया है तो हमें कहीं और जाकर छुपना होगा, नहीं तो खूनी चुड़ैल हम सबको मार देगी और हम सैंडी को भी खूनी चुड़ैल के चंगुल से बचा नहीं पाएंगे और हमें अपने जिगरी दोस्त को खोना पड़ेगा। शैडोमैन बोलता है हाँ बिल्लू, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो। आज मैं तुम्हारी बात को इग्नोर नहीं करूँगा। आज तुमने कोई अच्छी बात कही है। तभी बिल्लू, टिल्लू और शैडोमैन छुपने के लिए कहीं जाने लगते हैं, लेकिन खूनी चुड़ैल भी बहुत शातिर है। उसने बिल्लू, टिल्लू, शैडोमैन को देख लिया था। फिर खूनी चुड़ैल बिल्लू, टिल्लू और शैडोमैन के पीछे जाने लगती है।
लेकिन बिल्लू, टिल्लू और शैडोमैन को एहसास भी नहीं होता है कि उनके पीछे खूनी चुड़ैल आ रही है। कुछ दूर जाते ही टिल्लू ठोकर खा के गिर जाता है। बिल्लू और शैडोमैन जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो टिल्लू नीचे गिरा हुआ होता है। तभी बिल्लू कहता है कि अरे टिल्लू, जल्दी उठो, नहीं तो हम और मुसीबत में पड़ जाएंगे। हम खूनी चुड़ैल से छुपकर भाग रहे हैं। मुझे लगता है खूनी चुड़ैल ने हमें देख लिया है। तभी टिल्लू उठता है और शैडोमैन और बिल्लू के साथ जाने लगता है। तभी पीछे से टिल्लू पर कोई हमला कर देता है, जिससे टिल्लू नीचे गिर जाता है। बिल्लू और शैडोमैन जैसे ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो उनकी हालत टाइट हो जाती है। बिल्लू और शैडोमैन के सामने खूनी चुड़ैल खड़ी होती है। तभी शैडोमैन खूनी चुड़ैल पर हमला कर देता है। बिल्लू और शैडोमैन और घबरा जाते हैं। उन्हें कुछ समझ नहीं आता है और वो भागने लगते हैं। बिल्लू और शैडोमैन भागते भागते पेड़ के पीछे जाकर छुप जाते हैं। बिल्लू के पास खून टपकने लगता है। बिल्लू बोलता है, शैडोमैन, ये खून कहाँ से टपक रहा है? शैडोमैन बोलता है, शायद ये पेड़ पे से टपक रहा है। जैसे ही बिल्लू और शैडोमैन ऊपर देखते हैं तो वो दंग रह जाते हैं। ऊपर सैंडी होता है, जिसे जोसेफ ने लटका दिया है। शैडोमैन और बिल्लू को जोसेफ छुपकर देख रहा होता है। अब पता नहीं शैडोमैन और बिल्लू की हालत सैंडी जैसी ना हो जाए। जोसेफ तो बहुत खतरनाक है, उसका कहर हर जगह है। फिर जोसेफ शैडोमैन और बिल्लू की तरफ जाने लगता है। जोसेफ बिल्लू को एक लात मार देता है। फिर शैडोमैन जोसेफ पर हमला कर देता है। जोसेफ बहुत बुरी तरह घायल हो जाता है। फिर शैडोमैन और जोसेफ के बीच एक जंग शुरू हो जाती है। तभी पीछे से खूनी चुड़ैल बिल्लू पर हमला कर देती है। बिल्लू जख्मी हो जाता है। बिल्लू को जख्मी देखकर शैडोमैन दौड़ कर आता है और खूनी चुड़ैल पर हमला कर देता है। शैडोमैन की एक वार से खूनी चुड़ैल गिर जाती है। फिर शैडोमैन अपने चाकू से खूनी चुड़ैल पर हमला कर देता है। खूनी चुड़ैल हिल भी नहीं पा रही है। जोसेफ शैडोमैन के पीछे जाने लगता है और शैडोमैन को एक किक मार देता है। शैडोमैन जमीन पर गिर जाता है। शैडोमैन को बहुत गुस्सा आता है और शैडोमैन खड़ा होकर जोसेफ को एक लात मार देता है। फिर शैडोमैन अपने चाकू से जोसेफ को मार देता है।